ओम शांति। 20 दिसंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके गिलाने की बातें सुनाना, सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना, ज्ञान का सुरमा पहन लेना, यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलने से ही आगे बढ़ते रहेंगे। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। ये भी समझ में नहीं आता था कि ये पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु ये भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदा सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता ही नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था, ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो, बाप ने आकर के समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो ना। मनुष्य कहते हैं कि ये पति दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया थी, पावन दुनिया में ही दुख और फिर दुख की दुनिया हुई ना। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता। बाबा कहते ऐसी, जैसे कहते हैं कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं हम एक दो को दुख नहीं देते थे, परंतु फिर कह देते ये दुख सुख तो परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर कितने झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि पतित ही है, इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित है, इसलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं, तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हैं इस दुनिया में किसी को भी पिता श्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं है। ये तो है ही एक की महिमा हो सकती, बल तुम इनको इस समय कहते हो कि हम क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हम अभी फरिश्ते बनने वाले हैं, लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते जट माया रावण थप्पड़ लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते हैं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को श्रेष्ठ कह ही नहीं सकते हैं। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, वहाँ मूत प्लीति नहीं थे, शुद्ध श्रेष्ठ थे। बाप की महिमा है ना, मूत प्लीति कपड़ धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सभी पतित हैं, बरोबर भी है ना। बाबा हम बच्चों को समझाते ये रावण राज्य है। मनुष्य रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है, फिर वो खड़ा हो जाता है। ये भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता है कि जबकि जला देते हैं फिर हर वर्ष क्यों बनाते। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया ही नहीं। स्वर्ग में जब राम राज्य होता तब वहाँ रावण की भागते वहाँ बुत बना के थोड़ी जलाएंगे। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोने की बनाते हैं, परंतु ऐसा है ही नहीं है। ये तो सारी लंका है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। ये भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ आकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं ना।
वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। इस ईश्वरीय कॉलेज इनमें एक नया आदमी कोई समझ ही नहीं सकेंगे। बाप कहते 7 रोज की भट्ठी में बिठाना पड़े जब तक लाइट बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह है आत्मा का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते तुमको नए नए पॉइंट सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। किसी को समझाने की युक्ति आए। तुम फार्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना। फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है। हम सब बच्चे इतना मान ले तो लिखा लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह है बाबा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। मित्र संबंधी आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ। ये तो नशा है ना कि हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है, वही मालिक है। जैसे इनको दादे की वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों का भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कहते कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल पहले भी ऐसे समझाया था, परंतु बच्चों को देहाभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं आत्माएं तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पार बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। अब भी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम वायदा करती हो ना बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख और शांति हो, शांति ही शांति हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, वहाँ सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहाँ फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है। सुख में तो शांति है ही, परंतु वे शांति धाम नहीं है। शांति धाम है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों को धंधा है पढ़ना और पढ़ाना, फिर अपने श्रीनिवार्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, अपने पढ़ाई के रिजल्ट तक पढ़ना पड़े, जब तक मृत्यु नहीं हुआ पढ़ना ही है। ये तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको जाना है घर, ये दुनिया ये सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद का नाटक का राज भी समझ गए। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं, वैसे हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। शिव बाबा को याद करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ तो दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। कोई अर्थ नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, ये है दुख धाम, इसका विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं ना, भाई भाई में युद्ध हो ही नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का धंधा एक दो को लड़ाना है। ये एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन हैं। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। बाबा कहते मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान खत्म कर देते हैं और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सब कुछ शांति धाम में बेच देते हैं। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। इन
कर्म इंद्रियों द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं और कोई सत्संग ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ बाप सामने बैठ समझाते, जानते हो बाप हम आत्मा से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदा मुख से रतन ही निकलने, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहते हैं ऐसी बातें सुनो, वह किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा सावधानी देंगे, समझाने देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं ना फिर। परंतु ऐसा होता रहता है, बाबा को सुनाते ही नहीं है कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। माया, बाबा कहते, फिर माया के गुलाम बन जाते। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं है। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। रहम दिल बन किस में आदत है मिटानी तो चाहिए, हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की गिलानी तो हम कभी सुनेंगे नहीं। हम तो शिव बाबा से वर्षा लेना है ना, और बातों से हमें क्या ताल्लुक है। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते, कोई तो फिर भूल धूल अंजन पाते, उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है ना फिर। बाबा इतना तो सहज कर समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अलफ और बे दो अक्षर हैं। बात समझाते, बच्चे मित्र संबंधी आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। बाप कहते हैं तुमने आश्रय मत पर कितनी गाली दी है ना, मेरा भागत मुझे कितना किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम बच्चों पर रहम किया, मैंने थोड़ी गाली निकाली है ना। ईश्वर बाप कहते हैं, तब तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, भारत में ही आया ना, समझा भी रहे हैं बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझानी है, समझनी है। किसी की तकदीर में नहीं तो वह फिर आश्रय धंधा करते रहते हैं। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते ये हाल हो गया है, अब ये निंदा करना तो छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोतरियां ठहरे। जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है सतयुग में। सिर्फ सूर्यवंशी थे, अब तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राजयोगी राज ऋषि होंगे तो दूसरे को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल पहले भी ऐसे समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कोई समझदार बनो, इस कमाई और उस कमाई में बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वरूप को याद करना ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। अगर सुस्ती आती तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है, अपकारी पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ की बातें ना सुननी ना सुनानी है।
वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायातीत भाव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले मायातीत भाव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे, और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी माया आ ही नहीं सकती। दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना है, यही दिव्य पुरुषार्थी है। दिव्य पुरुषार्थी अर्थात सदा मायाजीत है। स्लोगन, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। तो सबकी दुआओं के हमने पात्र बनना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। जब दुआएं देंगे और लेंगे तो बाबा कहते मायाजीत बन जाएंगे। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे, संगम युग के समय के महत्व को जानेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई इधर उधर की बातें भी सुनाए तो नहीं सुननी है, ध्यान रखना है। बाबा कहते समय, एनर्जी, श्वास वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओम शांति।